हाँ, सभी स्टूडेंट एग्रीकल्चर का ठीक है वीडियो डिस्कस करते हैं। देखिए आज का टॉपिक क्या रहेगा, भारत में जैविक खेती की प्रचुरता। ठीक है, देखो भारत के अंदर जैविक खेती क्यों आवश्यक हुई। ठीक है, ऐसे क्या कारण थे भारत के अंदर जो भारत के अंदर जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, जैविक संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता। जो भारत है उसके अंदर जो जैविक संसाधन थे उनकी बहुत ज़्यादा क्या थी, प्रचुर उपलब्धता थी, जिसके कारण भारत के अंदर जैविक खेती को क्या मिला, बढ़ावा मिला। उसके बाद में देखिए सेकंड पॉइंट, प्रति इकाई क्षेत्र में रसायन और उर्वरक का प्रयोग क्या करना, कम करना। आपको पता है विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के द्वारा ठीक है जो फसल है उसके अंदर रसायनों के प्रभाव को धीरे धीरे क्या किया गया, कम किया गया। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए ठीक है प्रति इकाई क्षेत्र में रसायन और उर्वरक का भी प्रयोग क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। क्योंकि जो रसायन होते हैं वो कहाँ से लाने पड़ते हैं, बाजार से लाने पड़ते हैं, जो कि नॉर्मल जो किसान होता है उसको ये उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता है। उसके बाद तीसरा कारण देखिए, कार्बनिक अवशिष्टों की उपलब्धता। ठीक है, भारत में जैविक खेती के लिए कार्बनिक अवशिष्टों की क्या इजी वे में क्या मिल जाती है, उपलब्धता मिल जाती है। उसके बाद में देखिए निर्यात के संसाधनों की उपलब्धता। ठीक है, निर्यात के संसाधन यानी भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर निर्यात करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में संसाधन क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, जिससे जो भी रसायन होते हैं उसको एक स्थान से कहाँ बेच सकते हैं, दूसरे स्थान पर बेच सकते हैं। अगला कारण देखिए, प्रमाणित संस्थाओं की उपलब्धता। ठीक है, भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रमाणित संस्था थी, उनके द्वारा ठीक है खेती करने में रसायनों का उपयोग को धीरे धीरे क्या किया गया, कम किया गया। ठीक है, और ये विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के द्वारा ये कार्य किया गया। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट होने की वजह से भारत में जैविक खेती को क्या मिली, प्रचुरता मिली। अगला टॉपिक देखिए, जैविक खाद। ठीक है, जैविक खाद को क्या बोला जाता है, जीवाश्म खाद भी बोला जाता है, क्योंकि ये किससे बनाई जाती है, एक जैविक या जीवों के द्वारा बनाई जाती है। तो देखिए पशु पक्षी मानव पेड़ पौधों की पत्तियां विभिन्न प्रकार के अवशेषों को सड़ा गलाकर बनाई गई खाद को किस नाम से जाना जाता है, जीवाश्म खाद कहा जाता है। ठीक है, इस खाद के अंतर्गत सबसे पहले क्या उदाहरण होगा, गोबर की खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद और केचुआ खाद। ये विभिन्न प्रकार की खादों के उदाहरण हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, जीवाश्म खाद के अंतर्गत आते हैं। आपको पता है कि किसान वर्ग भी क्या करते हैं, अपनी फसल को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए जो ये विभिन्न प्रकार के संसाधन होते हैं, इनसे जो भी अपशिष्ट प्राप्त होते हैं इनको सड़ा गलाकर ठीक है और एक उपजाऊ या एक वर्मी कंपोस्ट टाइप की खाद का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार की खाद को ही क्या बोला जाता है, जीवाश्म खाद। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जीवाश्म खाद किसे कहते हैं और इसके उदाहरण बताइए। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से पूछ सकते हैं जीवाश्म खाद क्या है और इसके उदाहरण भी बताएं। फिर जीवाश्म खाद की क्या उपयोगिता, कि जीवाश्म खाद ठीक है भाई काम में ले रहे हैं किसान तो उसकी कुछ ऐसी ठीक है उपयोगिता होगी जिसके कारण उसको काम में लिया जा रहा है। तो पहले क्या है, पहला देखिए उत्पादन को स्थिर बनाने में सहायक होती है। ठीक है, ये क्या करती है, जो मनुष्य या किसान वर्ग के द्वारा जो खेती की जाती है उसको उत्पादन को स्थिर बनाने में ये सहायक होती है। दूसरा देखिए पोषक तत्वों का सही प्रमाण प्राप्त करने के लिए, तो जीवाश्म जो खाद होती है वही पोषक तत्वों का सही प्रमाण प्राप्त करने में सहायक होती है। अगला देखिए प्रभाव लंबे समय तक होता है। ठीक है,
तो प्रभाव लंबे समय तक होता है, तो मतलब क्या है देखिए, उर्वरक को धीरे धीरे पेड़ पौधों तक पहुंचाना। जीवाश्म खाद ऐसी खाद होती है, ठीक है, पहले तो ये जीवों के द्वारा बनाई जाती है। तो जीवाश्म खाद ऐसी खाद होती है जो पेड़ पौधों के लिए और लंबे समय तक क्या करती है, वर्किंग करती रहती है, यानी अपना कार्य सुचारू रूप से करती रहती है और फसल का पूर्ण रूप से क्या करती है, निर्माण करती है। उसके बाद मृदा के जैविक कार्बन स्तर में क्या करना, सुधार लाना, ठीक है। तो पोषक तत्वों की उपलब्धता होगी तो मृदा के अंदर जो जैविक कार्बन का स्तर है उसको भी क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। फिर अगला देखिए, मुख्यतः पौधों के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपको सबको पता है कि पेड़ पौधों को क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, ठीक है, जिससे ही क्या होगा, विभिन्न प्रकार की फसलों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो जो मुख्यतः जीवाश्म खाद से ही क्या की जा सकती है, पूर्ति की जा सकती है। तो ये जीवाश्म खाद की क्या थी, उपयोगिता थी, जिससे क्या है, मनुष्य इन कारणों से जीवाश्म खाद का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहा है। तो देखिए आज का ये टॉपिक इतना ही। उसके बाद में देखिए आगे अपन पढ़ेंगे जीवाश्म खाद का वर्गीकरण, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जो आप ये निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ठीक है। और आपको पता है कोरोना वायरस है, एक महामारी के रूप में फैल रही है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, और उसके बाद गवर्नमेंट या सरकार है उसके आदेश या जो भी नियम है उसकी आप निरंतर पालना करते रहें, ठीक है। ओके।